कैमरा ऑन करेंगे अंकिता। कैमरा ऑन रखेंगे सभी। हमारी जो कविता है, कविता सारा बच्चे काम पर जा रहे हैं, और इसके कवि है राजेश जोशी जी। इसमें कवि ने हमें बच्चों के बारे में बताया किस तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ना छोड़कर, स्कूल छोड़कर वो कहाँ जा रहे हैं, वो काम पर जा रही है। वो क्यों काम पर जा रहे हैं? वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए उनको काम पर जाना पड़ता है, अपने माता पिता का साथ देने के लिए उनको काम पर जाना पड़ता है। ये हमने पढ़ा था परसों, जो भी पहले की हमारी क्लास हमने पढ़ा था ये। यस मैम। ठीक है, तो उसको एक बार मैं आपको रिवाइज करवा थोड़ा सा, और फिर किस समय काम पर जा रही हैं। पहला जो हमारा काव्यांश था उसमें था बच्चे किस समय काम पर जाते हैं, तो बच्चे सर्दियों की भरी सड़क में काम पर जा रहे हैं, और बच्चे काम पर जा रहे थे। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे भयानक माना है? तो कवि ने किसे भयानक माना है? बच्चों के द्वारा जो विश्व, जो उनकी विवशता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई और खेल कूद को छोड़कर उन्हें जब जानता है होना है। कवि इस बात को किस रूप में करना चाहता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उन लोगों से पूछना चाहता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्यों काम पर जाते हैं, क्योंकि उनका ये समय किस चीज का है, उनका ये समय जो है वो पढ़ाई लिखाई का है, उनका ये जो समय है वो खेल कूद का है। फिर भी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ये सब छोड़ के बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये वो लोगों से एक प्रश्न के रूप में पूछना चाहता है। क्लियर है बेटा? यस मैम। अगला प्रश्न, अगला जो हमारा काव्यांश था, एक जो लेट आते हैं क्लासेस में, तो ध्यान रखें बेटा, क्लास कंटिन्यू तभी होगी जब आप सभी के सभी क्लास में प्रेजेंट होंगे, और लेट कोई ज्वाइन नहीं करेगा। जब आपको क्लासेस का टाइम पता है, आपके पीरियड पता है, आपको कौन से टाइम में कौन सा पीरियड चलता है, टर्न ऑन योर वीडियो। सभी का कैमरा ऑन चाहिए मुझे। हमारा दूसरा काव्यांश है कि कवि की दृष्टि में बच्चों के लिए क्या करना आवश्यक है। जो कवि है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या जरूरी है, जो बच्चे हैं उनके लिए क्या जरूरी है। तो कवि की दृष्टि में बच्चों के लिए पढ़ना लिखना खेलना कूदना बहुत आवश्यक है। जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ना लिखना खेलना कूदना आवश्यक है। ठीक है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, बच्चों के प्रिय वस्तुओं के बारे में कवि क्या जानना चाहता है। तो वस्तुएं कौन सी होती हैं बच्चों की प्रिय? प्रिय वस्तुएं हैं उनके खेल खिलौने, उनकी किताबें, ठीक है। ये सारी की सारी वस्तुएं कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनकी सारी किताबें जो है, उनके जो विद्यालय हैं, उनके जो खेल हैं खिलौने हैं, वो सभी के सभी वही ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं, सब कुछ वैसा का वैसा है, लेकिन बच्चे जो हैं वो अभी भी कहाँ हैं? काम पर जा रहे हैं। वो विद्यालय में नहीं जा रहे, ठीक है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, वो खेल खिलौने जो है उनके साथ नहीं खेल रहे, और वो क्या कर रहे हैं? वो काम पर जा रही है। रुचित समझ आ रहा है? रुचित, माय वॉइस इज ऑडिबल? यस मैम।
समझ आ रहा है मैं आज क्या करवा रही हूँ? यस मैम। ओके। अब कवि हमारे साथ वो तीसरा प्रश्न कर रहे हैं कि एकाएक मतलब अचानक क्या नष्ट हो गया है। एकाएक अचानक जो है वो क्या नष्ट हो गया है। कवि यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि अचानक सारी इमारतें, सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के जो आंगन है वो अचानक से कहीं ना कहीं नष्ट हो गए हैं, क्योंकि बच्चे वहीं खेलते हैं, है ना। बच्चे स्कूल के ग्राउंड में खेलते हैं, बच्चे घरों के आंगन में खेलते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे अपने खेल खिलौनों से खेलते हैं। तो कवि यहाँ बोल रहे हैं कि क्या वो बगीचे, क्या वो मैदान, क्या वो स्कूल के विद्यालय के जो मैदान है या फिर घर का आंगन है, अचानक से क्या वो नष्ट हो गया है? क्या कुछ नहीं बचा है कि बच्चे खेल पाए? समझ आया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये हम पहले कर चुके हैं। अक्षिता क्या हुआ, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? अक्षिता यस मैम। बेटा, हाँ पता चल गया तुम्हें कि कैमरा सही तरीके से रखिए। टर्न ऑन योर वीडियो। सभी का कैमरा ऑन चाहिए मुझे। वन एक सीधा रखो, कैमरा अपनी तरफ करो, छत नहीं देखनी है मुझे। चलिए निकालिए तीसरा काव्यांश, तीसरी व्याख्या। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे ज्यादा कि सारी चीजें हमूर होता है, ज्यों की त्यों। लिख लीजिए, हस्ब मामूल मतलब वस्तुएं ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, कहीं नहीं गई, कहीं खराब नहीं हुई, ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगर का मतलब होता है यदि, ठीक है। तो यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि कवि का बच्चों का नौकरी पर जाना उनके लिए बहुत भयंकर बात है, बहुत भयानक बात है। अपना माइक ऑफ करेंगे सब। म्यूट योरसेल्फ पीयूष। अब यहाँ पे कवि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं, और ये सबसे भयानक पंक्ति है, ये सबसे भयानक बात है कि बच्चे अपना खेल कूद और अपना स्कूल छोड़ के काम पर जा रहे हैं। तो कवि यहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने, पढ़ने लिखने का समय है, ये कहते हुए यहाँ हमें समझा रहे हैं कि बच्चों को यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, मेहनत मजदूरी नहीं करनी चाहिए। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि यदि बच्चों की गेंदें, बच्चों की रंग बिरंगी पुस्तकें, बच्चों के खेल खिलौने, उनके सुंदर खिलौने, विद्यालय के मैदान, बाग बगीचे, घरों के आंगन अचानक से खत्म हो गए हो, ठीक है, तो ये तो बहुत भयानक पंक्ति है, ये बहुत भयानक बात है। पीयूष अपना कैमरा ना तरीके से रख ले बेटा, मुझे समझ में आता है, so set properly, otherwise I will remove you। पीयूष तो कवि यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो खेलने से वंचित रह जाते हैं, पर उससे भी भयानक ये बात है कि पुस्तकें हैं, वस्तुएं हैं, घर के आंगन है, मैदान है, वो ज्यों के त्यों पड़े हैं।
कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, सब कुछ ज्यों का त्यों है, वैसे का वैसा है, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं, तो ये सबसे भयानक बात है। इनमें से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। दुनिया के हजारों छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। वे अपनी भूख मिटाने के लिए, वे अपने माता पिता की जो उनकी हेल्प करने के लिए, अपने माता पिता का काम में हाथ बटाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, वो उनके साथ काम पर जाते हैं। ठीक है, उनका बचपन तो न जाने कहाँ पीछे छूट गया है। कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका बचपन जो है वो न जाने कहाँ पीछे छूट गया है, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो काम पर जाना, ये बहुत भयानक पंक्ति है, ये बहुत भयानक बात है कि बच्चे खेल कूदने के समय, पढ़ने लिखने के समय वो कोहरे भरी सड़कों में, ठीक है, क्या होता है सर्दियों में सुबह सुबह धुंध पड़ी होती है, तो उस धुंध भरी सड़क में बच्चे जो हैं वो काम के लिए निकलते हैं। कवि के लिए ये बहुत भयानक बात है, बहुत भयानक पंक्ति है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये थी हमारी कविता 17 और 17 के आगे क्वेश्चंस करवा दूंगी। हमारा आखिरी जो काव्यांश था उसकी जो व्याख्या थी वो मैंने आपको करवा दी है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे उनका काम पूरा होगा, जो नहीं लगाएंगे उनका काम फिर पेंडिंग चलता रहेगा। तो इसलिए सभी जो आपके नियर डियर हैं उनको कहिए कि क्लासेस मस्ट हैं, क्लासेस लगानी पड़ेंगी। आपको पता है आपको फाइन है, ऑनलाइन फाइन पड़ेगा, पता है ना? यस मैम। यस मैम। अगर उसके बावजूद क्लासेस नहीं लग रही हैं तो फाइन तो है, वो पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें पहला प्रश्न, कवि की दृष्टि में अधिक भयानक क्या है? कौन भयानक बात है वो क्या है? रेज योर हैंड्स या अपना माइक अनम्यूट करिए और बोलिए। यस शान्वी। मैम, कवि की दृष्टि में भयानक यह है कि छोटे छोटे बच्चों की गेंदें, खिलौने, रंग सब पहले की तरह हैं, पर उनको अभी बताया कि बच्चे जो हैं वो अपना सब कुछ, वस्तुएं ज्यों की त्यों हैं, सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सब कुछ छोड़ के काम के लिए जा रहे हैं। अक्षिता। यस। कवि की दृष्टि में क्या सबसे अधिक भयानक बात है? क्या सोच रहा था कवि? क्या वो हमें बताना चाह रहे थे? Ma'am, your voice is not audible. Can you please repeat again? Yes. कवि की दृष्टि में अधिक भयानक क्या है? कवि क्या बताने की कोशिश कर रहे थे हमें? क्या कवि की दृष्टि की कोशिश कर रहे थे? बच्चों के खिलौने व रंग बिरंगी पुस्तकें रखी हुई हैं, परंतु रखी नहीं हुई है, जो की त्यों पड़ी हुई है, अभी भी वैसे ही है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, फिर भी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर। ठीक है, बच्चे जो हैं वो अभी भी काम पर जा रहे हैं। गौरव। यस मैम। बेटा, कवि की दृष्टि में अधिक भयानक पंक्ति क्या थी? कवि की दृष्टि में भयानक यह है कि छोटे बच्चों की गेंदें, खिलौने, पुस्तकें आदि सब पहले की तरह हैं, पर उन्हें सबको छोड़कर उन्हें काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। वेरी गुड। लेकिन उन सबको छोड़ के उन्हें कहाँ जाना पड़ रहा है? काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। अर्पित। यस मैम। सेम क्वेश्चन बताएगा मुझे कि कवि की दृष्टि में अधिक भयानक कौन सी बात है? क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कवि? कवि की दृष्टि में बच्चों की गेंदें हरी भरी, बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, मैदान, विद्यालय की इमारतें, सारे बगीचे और विद्यालय की इमारतें, सारे बगीचे, घरों के आंगन,
ज्यों जब के सब त्यों कुछ है, लेकिन पड़ा हुआ है ना, सब फिर कुछ भी ज्यों बच्चे का त्यों, सब कुछ ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और सबसे भयानक पंक्ति ये बोल रहे हैं कि अगर तो सब नष्ट हो गया होता तो अलग बात थी, लेकिन कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए ये सबसे भयानक बात है कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेल डन। अगला क्वेश्चन मुझे बताएंगी अंशिका। वंशिका, अंशिका कौंडल, कैमरा ऑन ही रहता है, बंद ही रहता है तुम्हारा, ऑन होता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, मार्क्स भी वैसे ही लगेंगे, प्रेजेंट भी वैसे ही लगेगी। जैसे तुम हमारी बातें फॉलो करते हो ना, इंस्ट्रक्शंस जो हम आपको देते हैं, जैसे आप फॉलो करते हैं हम भी वैसे ही फॉलो करेंगे अब आपकी बातें। ओके संचित। यस मैम। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं और क्यों? मैम, छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं ताकि वे अपनी भूख मिटाने के लिए खाना प्राप्त कर सके। यस वेरी गुड। अंशुल कितने बजे आपकी? बस 7 बजे, 6 मिनट हो गए। तो मेरी फिनिश होने दो ना।